नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री बनाते समय जो महत्वपूर्ण सूत्र का उपयोग होता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सूत्र याद करने ही होंगे, और ये ऐसे सूत्र हैं जिनके बिना फिजिक्स के जो व्यंजक है वो हल नहीं हो पाता है, तो इनको याद करना ही पड़ेगा आपको। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ही उपयोगी सूत्र है, तो मैं कुछ ऐसे सूत्रों का उपयोग करने वाला हूं आज जिनको हमको क्या करना है, याद करने हैं। तो आइए आज हम कुछ सूत्रों को देखते हैं। पहले हम देखते हैं अवकलन सूत्र। जी हां, अवकलन के कुछ सूत्र होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, याद करते हैं। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आप लोग इसको लिख के रख लीजिएगा। अवकलन सूत्र जो आपका बहुत ही उपयोगी होगा। जैसे सबसे पहला सूत्र होता है, अवकलन का पहला सूत्र होता है, सबसे पहले सूत्र के रूप में हम याद करते हैं, जैसे dy अपान dx हो और यहां पर x का घात n हो। यदि इस प्रकार का सूत्र हो तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जिनके सापेक्ष अवकलन किया जाए वो यही होता है। मतलब यहां पर x है तो यहां पर भी x होना जरूरी है, ठीक है। तो इनका सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इनका जो घात होता है वो सामने आता है और x का जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, -1, ठीक है। ये सूत्र बहुत ही उपयोगी है, बार बार ये इनका उपयोग होगा आपको जब भी व्यंजक बनाना होगा तो इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। इनको उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहूं तो क्या करूंगा, मान लीजिए ऐसा कोई गणित दिया होगा, मान लीजिए x का घात 4 है, तो इसका आंसर कितना होगा। तो जो घात होता है वो कहां होता है, पहले तो ये देख लेंगे कि ये दोनों समान है कि नहीं है। देखो x है तो ये x समान है, मतलब हल हो जाएगा। तो जो घात होता है वो सामने आता है और x का जो घात है, देखो घात में कितना घटाना है, 1 घटाना है, तो 4 में 1 घटाएंगे, मतलब 4 - 1 मतलब कितना आ जाएगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र में चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र उन्हीं को मैं बता रहा हूं जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही काम आएगा, ठीक है। तो दूसरा सूत्र देखते हैं हम लोग। अगर ऐसा कुछ गणित दिया हो dy अपान dx और यहां पर दिया हो log x, ठीक है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो इनका सूत्र होता है डायरेक्ट 1/x। मतलब ऐसा कोई भी गणित जिसमें log x दिया हो तो क्या हो जाएगा, 1/x। ये किस रूप में होता है, अगर यहां पर x है तो यहां पर भी x हो तो 1/x होगा। यदि यहां पे y है तो y है होना चाहिए, t है तो t होना चाहिए, यहां पर थीटा है तो यहां पर थीटा होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, 1/1 ही होता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तीसरा इसी का और सूत्र है, यदि कोई गणित में ऐसा दिया हो और यदि e का पावर x दिया हो, ठीक है, तो e का पावर x दिया हो तो उसका आंसर e का पावर x ही होता है, इसमें और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अवकलन सूत्र याद रखने हैं। आइए एक और देखते हैं, बहुत ही सूत्र त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं ये, इनको आपको याद करने पड़ेंगे। तो हो जाएगा dy अपान dx, मान लीजिए आपका यहां पे क्या है, sin x है। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि यहां पर जो चीज होगा, जैसे x है तो यहां पर x होना चाहिए। अब त्रिकोणमिति फलन है तो त्रिकोणमिति फलन में क्या होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। आपको यह विशेष ध्यान देना है, इसमें चिन्हों को ध्यान देना है। जैसे साइन का क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम cos x का अवकलन करें, ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र अगला जाएगा इसी का। तो यदि ये चौथा है तो हमारा जो पांचवा सूत्र होगा इसका भी तो अवकलन होगा ना, dy अपान dx। तो ये जो cos x का अवकलन होगा तो cos का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन x होगा, लेकिन यहां पर क्या होता है, cos का माइनस होता है। अब इनके और जो सूत्र होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल सूत्र होता है, उनको मैं आपको आराम से बताते जा रहा हूं। जैसे अगला सूत्र है, यदि हम किसका निकालना चाहें, tan का निकालना चाहें, तो ये हो जाएगा dy अपान dx और ये हो जाएगा tan x। देखिए tan x का होता है sec स्क्वायर x, और एक और बच गया। अभी बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि आज का जो मैं सूत्र बता रहा हूं
वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है, चूंकि हम यही सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो इनमें ये बहुत ही उपयोगी है, इसलिए हम उन्हीं सूत्रों को बता रहे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका काम आने वाला है। तो ये हो जाएगा डी बाई अपन डी एक्स, और मान लीजिए यहां पर क्या है, कॉट एक्स है, तो ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आप लोग सोचोगे कि सर इसमें बार बार अलग अलग चिन्ह आ रहा है, तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको पता है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, मतलब एक बट्टे में ऐसा। तो देखो ये वाला सूत्र, कॉस का उल्टा सेक, मतलब कॉस वाला यदि धनात्मक है तो सेक वाला भी क्या होगा, धनात्मक। अब साइन वाला क्या है, ऋणात्मक है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना, मतलब उल्टा में साइन का उल्टा क्या होता है, एक बटे कोसेक थीटा या कोसेक एक्स से मान ले। तो जब साइन का ऋणात्मक आ रहा है जो आंसर है वो, तो उसका जो उल्टा वाला जो आंसर है वो भी क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है, आइए अगला सूत्र देखते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है, पहला देख लेते हैं। जैसे उसमें अवकलन देखे थे, एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे उनका पहला सूत्र हमने देखा था, उसी प्रकार इनका भी पहला सूत्र निकाल लेते हैं। समाकलन का चिन्ह आपको याद रखना पड़ेगा, इस प्रकार का जो सर्पाकार चिन्ह होता है वो समाकलन का होता है। तो मान लीजिए यहां पर क्या होता है, dx। ठीक है, अभी देखो उसमें बटे में dx होता था, यहां सीधा होता है। अब इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या मानेंगे अपन, एक मानेंगे। तो इस प्रकार की संख्याओं का जो आपको निकालना हो, ठीक है, तो यहां पर आपने इसमें देखो कुछ नहीं दिया है तो एक मानेंगे। तो इस प्रकार का कुछ भी दिया हो, जिसमें कुछ ना दिया हो तो हम ये मानते हैं कि एक मानते हैं। तो इस प्रकार का जब भी आप समाकलन करोगे तो उसका आंसर यहां पर जो दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे dx के सापेक्ष कर रहा है तो x आता है, मतलब जिनके सापेक्ष करा जाए, यदि थीटा के सापेक्ष करा जाएगा तो थीटा है ना, t के सापेक्ष करा जाएगा तो t। तो ये एक फार्मूला होता है। उसके बाद जो मेन फार्मूला होता है समाकलन का ये है, जैसे x का घात n और ये होता है dx। अब यहां पर देखो जब ये x है तो ये भी x है, तो इनका समाकलन कैसे होता है, जैसे अवकलन होता है वैसे ही समाकलन। इसके फार्मूला थोड़ा अलग है, कैसे हैं, ये होता है x का पावर n प्लस 1 होता है, उसमें माइनस होता था और सामने में आता था, इसमें क्या होता है, प्लस होता है, और जो आपने ऊपर में लिखा है प्लस करके वही नीचे में लिखना है। ये आपका समाकलन का सूत्र होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूं इसको उदाहरण के रूप में, तो एक गणित में आपको यहां पे हल करके बता देता हूं। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल है ये आपके एग्जाम्पल स्वरूप एक प्रश्न है। मान लीजिए हमारे पास कोई प्रश्न है ऐसा, x का घात 4 और dx। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं इसको। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4 + 1 बटे 4 + 1 बराबर कितना आएगा, x का 5, x का पावर 5, और नीचे में भी कितना आएगा, 5। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ आया, बिल्कुल। नेक्स्ट इन्हीं का एक और अच्छा सूत्र देखते हैं, तीसरा। ध्यान दीजिएगा, गणित में तो बहुत सारे अवकलन और समाकलन के सूत्र हैं, मैं केवल आपको उन्हीं सूत्रों को बता रहा हूं जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में काम आने वाला है। ठीक है, तो उसमें आपने समाकलन अवकलन किया था तो लॉग का किया था, तो मैंने ये भी बता रखा है कि समाकलन जो है अवकलन का उल्टा है। तो ध्यान दीजिए, हमने जब लॉग का अवकलन किए थे तो कितना आया था, 1/x। इसका मतलब यह है जब 1/x का हम क्या करें, समाकलन करें, तो कितना आना चाहिए, log x आना चाहिए। यही आंसर है, क्योंकि इनका हम जब क्या किए थे, अवकलन किए थे तो कितना आया था, 1/x। तो 1/x का जब हम समाकलन करेंगे तो कितना आना चाहिए, log x, क्योंकि वो उसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसी प्रकार अगला सूत्र देखते हैं। हमने उसमें अवकलन किए थे तो इसमें हम समाकलन करते हैं। जैसे हमने उसमें किया था cos x का अवकलन किए थे तो क्या आया था, साइन आया था, और इसमें उल्टा होता है बोल रहा हूं। तो देखो cos x का समाकलन कितना आया था, उसमें माइनस साइन x। तो इसमें क्या होगा, cos x का जो समाकलन है उसमें अवकलन किए थे, इसमें क्या करेंगे, समाकलन। तो ये कितना आता है, साइन x आता है। इसी का अगला, यदि हम क्या करें, साइन x का क्या करें, समाकलन करें, तो क्या आएगा, माइनस cos x। ध्यान दो, उसमें चिन्ह अलग आया था, इसमें विपरीत आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जस्ट उनका क्या होता है, विपरीत होता है।
तो इस प्रकार के आपके सूत्र हो गए। अब याद रखिएगा, अब जो सूत्र बताऊंगा वो इतने महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक देखना है और इनको याद करना है। जी हां, इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। जब भी आप बड़े बड़े व्यंजक बनाएंगे फिजिक्स में तो इन सूत्रों का प्रयोग प्रायः होता ही है। तो इसलिए इन सूत्रों को आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हुए याद करिएगा। देखिए, निश्चित समाकलन इस प्रकार के गणित में क्या होता है, जैसे यहां पर कोई लिमिट दे दे a और b, और यहां पर जो भी गणित दिया हो, जैसे x का घात पावर कुछ भी दिया रहे और इस टाइप के जो गणित दिए हों, तो इस प्रकार के समाकलन को निश्चित समाकलन बोलते हैं, लिमिट समाकलन, यहां से यहां तक। तो इस प्रकार के समाकलन में आंसर जब आता है, तो जैसे इसका मैंने अभी समाकलन करना सिखाया था, यहां पर देखो, तो उसका आंसर जो भी आएगा x n+1 और नीचे में भी n+1 ऐसा कुछ आएगा, तो यहां पर लिमिट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब उसका जब हल करते हैं तो ऊपर के लिमिट को पहले लगाते हैं, ठीक है, और नीचे के लिमिट को बाद में लगाते हैं। और नीचे के लिमिट लगाने से पहले उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। आइए मैं केवल इस वाले से एक उदाहरण बताता हूं आपको, क्योंकि बहुत ही उपयोगी सूत्र है, जो इनके बिना आप फिजिक्स के बहुत बड़े बड़े व्यंजक को बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। आइए मैं एक बहुत ही आसान सा गणित बना के आपको वो उस नियम को समझाता हूं जिसमें हमको निश्चित समाकलन करना होगा। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस प्रकार आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। हमारा लिमिट a और b हो, x का घात यहां पर कुछ दिया हो, जैसे 3 दिया हो, ठीक है, और ये हो गया x का समाकलन। तो इसका कैसे होगा, इसका आंसर तो आपको डायरेक्ट पता है, x का पावर जो दिया हो उसको हिसाब से अपन क्या बनाते हैं, x के पावर में ऊपर में क्या होता है +1 होता है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 4, और समाकलन कर रहा है तो नीचे में भी 4 आता है, n+1, ठीक है। ये अब ये हो गया लिमिट और ये लिमिट, ठीक है। अब मैंने बताया था ऊपर का लिमिट को पहले लगाना है और नीचे के लिमिट को बाद में लगाना है, और नीचे के लिमिट लगाते समय कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, माइनस। ध्यान दीजिएगा, अब देखो x का पावर 4 है, तो x की जगह क्या रखेंगे, b, लिमिट का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये देखो x की जगह क्या आ जाएगा b, और इसका 4 पावर, और बटे में 4 है तो 4 ही आएगा। ये देखो लिमिट लगा दिए, यहां पे क्या लगेगा, नीचे लिमिट लगाने से पहले क्या लगाएंगे, माइनस। अब इसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x की जगह क्या रखना है, a रखना है, रखा गया, और ये हो गया 4, और यहां पे कितना आएगा, 4 ही आएगा। ये देखो लिमिट लग गया। अब यहां पर आपको लिमिट नहीं लगाना है, लिमिट को लिखना नहीं है, जब उसका मान रख डालें तो उसके और लिमिट बाहर में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पे कितना जाएगा फिर बताओ आप, तो ये हो जाएगा b का 4 माइनस a का 4 पावर जो है, और नीचे में 4, तो यही क्या कहलाएगा आपका आंसर। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, 1/4, और ये b का 4 और माइनस a का पावर भी 4, इस प्रकार आपका आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैं केवल आपको नियम सीखने के लिए बताया हूं, इसी प्रकार के मेथड का प्रयोग करके हम त्रिकोणमिति के भी बहुत सारे गणित बनाएंगे, और जो समाकलन का उपयोग आपके बहुत सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के व्यंजक में उपयोग होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के व्यंजक बनाते समय आपको कुछ फार्मूले, त्रिकोणमिति के जो मान है वो याद करने होते हैं, उनको मैं आपको अभी बता देता हूं। वैसे बहुत सारे मान हैं, लेकिन आपको याद करना ही है उन मान को जो बहुत उपयोगी है, जो बहुत बार उपयोग होता है, उसको आपको बता देता हूं। अक्सर उपयोग होता है sin 90 का, ठीक है, तो cos 90 का भी होता होगा। उसी प्रकार sin 180 का उपयोग होता है बहुत, और cos 180 का, ठीक है। तो ये मान आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री समझना है तो इन मानों को आपको याद करना ही है। और कुछ होते हैं जैसे शून्य का, cos शून्य का, ध्यान दीजिएगा, cos शून्य का और sin शून्य का भी। तो ये सूत्र तो आपको पता ही होगा पहले से, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। sin 90 का मान तो 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। sin 180 का मान कितना होता है, क्योंकि इतना तो सभी जानते हैं, लेकिन इसको नहीं जानते हैं, इसका मान भी कितना होता है, 0। अब इसका मान कितना होता है बताओ, क्या इनका भी 0 होता है, नहीं, इनका होता है -1। और cos शून्य का मान कितना होता है जी, 1, और sin शून्य का मान 0 होता है। तो ये सूत्र जो है, इनके अलावा भी त्रिकोणमिति के सारे सूत्र आपको याद करने हैं। इनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, जिनसे आपको त्रिकोणमिति के सारे सूत्र उंगलियों के माध्यम से आप याद कर सकते हो। जी हाँ, 5 उंगलियों के माध्यम से आप उस त्रिकोणमिति को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होता है जिनको आपको याद करने की आवश्यकता है, जो होता है लॉग वाला। कैसे, लॉग सूत्र।
देखिए कुछ लॉग फार्मूले होते हैं, जैसे लॉग ए क्रॉस बी हो, ऐसा हो तो ये क्या होता है, यदि वो गुना में हो तो लॉग क्या होता है, जुड़ता है, ऐसा। ठीक है, यदि गुना में हो तो लॉग अलग अलग क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है, इनको आपको क्या करना है, आसानी से याद कर लेना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जैसे लॉग का कुछ पावर दिया हो, ऐसा a का घात n दे दिया हो, तो इस प्रकार के लॉग का मान क्या होता है, ये जो घात होता है वो सामने आता है और ये हो जाता है लॉग a। ठीक है, इसी प्रकार भाग वाला भी होता है। ये 3 सूत्र आपको याद करने होंगे ताकि आपको फिजिक्स के सारे जो व्यंजक है वो आसानी से बन जाए। ये क्या होता है, यदि लॉग भाग के रूप में हो तो लॉग को कैसे याद करते हैं, ये होता है लॉग, ऊपर वाला a होगा और नीचे वाला होगा तो माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा लॉग b। तो दोस्तों आज मैंने जितने भी सूत्र बताए हैं वे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में काम आएगा। तो इन सूत्रों को आप लिखकर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।